हो रही किराना की दुकान में चीनी नहीं लेने जाओ तो मिल ही नहीं रहा है। सामान महंगे इतना महंगी बढ़ रहा है तो आदमी को परेशान नहीं होता है। 70 रुपए मतलब 25 रुपए बढ़ गया था, 46 रुपए था, अभी 70 में नहीं पड़ेगा। मान के चलिए जो चीज आपको 40 या 50 रुपए केजी के हिसाब से चल रहा है, अचानक को वो 72 या 74 हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। उधर मंदिर का नाम अनाउंसमेंट हुआ है, इधर चीनी का रेट भागा है। 10 रुपये मिठाई भी 15 रुपये बेच पड़ रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं न्यूज पे। देखिए, चीनी और प्याज के दाम बढ़ने से कई तरह के अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं और ऐसे में हमारी मौजूदगी लोगों के बीच में है। हम लोगों से जानेंगे कि क्या इस चीनी और प्याज के दाम बढ़ने से उनके आए दिन के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि देखा जाए कि ये आए दिन खाद्य सामग्री जो है यूज होती है और इसका दाम बढ़ने से लोगों के बीच का इसका असर है। क्या चाचा, कैसे हैं? खराब है अभी। खराब है। अरे चीनी का दाम बढ़ चुका है, प्याज का दाम बढ़ चुका है, क्या कहिएगा? क्या गरीब आदमी क्या कर सकता है बताइए। इसमें सब बढ़ावा दिए आप लोग मिलके। हम बढ़वाए हैं? अरे आप तो हम पर सवाल कर रहे हैं कि हम बढ़वाए हैं, क्या कहिएगा? काफी दिक्कतें कर रहा नहीं कर रहा, गरीब इसमें तो मरिए रहा है। ये खाद्य सामग्री है जो रोजाना किचन तक पहुंचती है, रोजाना यूज होता है और दाम बढ़ने से काफी दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो नहीं रहा है, सामान महंगे इतना महंगी बढ़ रहा है तो आदमी को परेशान नहीं होता है। गरीबी इसमें सबसे ज्यादा मर रहा है ना जी। क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे, सरकार तो अंधेरा हो गया है। अंधेरा हो गया है सब कुछ देख रहा है कुछ। ये तो सरकार कह रही है कि सारी चीजें ठीक हो रही है। क्या ठीक होगा जी? उससे अच्छा हम लोग के पहले के जब में ठीक था। हाँ। तो देखिए, जो सामग्री की दाम बढ़ी है चीनी के और प्याज को, उसको लेकर लोगों का जो रिएक्शन है आप देख रहे हैं। हम क्या करें? रूम का भाड़ा नहीं बढ़ गया। क्या चीज का? रूम का भाड़ा नहीं बढ़ गया, गैस नहीं बढ़ गया। अभी फिलहाल बढ़ा है चीनी का दाम। कैसे होगा? 2-3 महीना से बढ़ है ये। देखिए, ये जिलेबी की दुकानें हैं, चीनी का दाम बढ़ चुका है, अब तो जिलेबी का दाम भी बढ़ेगा। वही रेट है भैया, वही रेट है। दिक्कतें हो रही है। दिक्कत तो हो रही है, किराना की दुकान में चीनी नहीं लेने जाओ तो मिल ही नहीं रहा। दुकान में चीनी नहीं, पिछले वाले मार्केट में जाके पूछ लीजिए। यानी चीनी स्टॉक खत्म है सब दुकानों। क्या कीजिएगा? करना क्या, जब तक चल रहा है तब तक चला रहे हैं, फिर देखेंगे आगे का आगे। कैसे मिल रही है रेट? अभी कितना बढ़िया है? 70 रुपए, मतलब 25 रुपए बढ़ गया था, 46 रुपए था, अभी 70 मिल रहा है। पहले 46 रुपए था, अब 70 रुपए। काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया है। अब हो गया भैया, दिक्कतें हो रही है। दिक्कत तो पूरी हो रही है, पूरे मार्केट में दिक्कत है। बताइएगा ना, अभी जो सामग्री बेच रहे हैं अपना, अभी बेच रहे हैं जैसे चल रहा है, फिर बढ़ाना तो है ही है, जब नहीं बचेगा तो क्या करेंगे। और देखिए, यहाँ पर कुछ नौजवान युवक भी है, क्या कहिएगा? चीनी का प्याज का दाम बढ़ चुका है, क्या कहेंगे? बढ़ गया तो बढ़ गया है। बढ़ गया तो बढ़ गया। हाँ, सही हुआ है तो सही हुआ गलत हुआ? दाम बढ़ गया तो हम क्या कर सकते हैं? दिक्कतें तो होती होगी ना, आए दिन इसका यूज। तो देखिए, हम किराना दुकान पर भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इनसे जानते हैं, चीनी का और प्याज का दाम बढ़ चुका है, क्या लग रहा है? दुकानदार जो दुकान से अपना सामान बेचते थे, ग्राहक पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। असर पड़ा है? क्यों नहीं पड़ेगा। मान के चलिए जो चीज आपको 40 या 50 रुपए केजी के हिसाब से चल रहा है, अचानक को वो 72 या 74 हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं काट सकता है। आप सिर्फ चीनी प्याज का बात कर रहे हैं, यहाँ आपको दाल हो गया, मसाला हो गया, सब पे इफेक्ट पड़ा है। ये खाद्य सामग्री महंगी हो चुकी है लगभग। हाँ, क्योंकि पहले से चावल में महंगाई का मार चल रहा था। डिफरेंस कितना बड़ा है प्याज का, ये चीनी का? पहले कितना? प्याज तो आपको सीजनल प्रोडक्ट है तो ये हमेशा चावल में बढ़ता है, इसका कोई तुक नहीं है, लेकिन ये चीनी के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी हो रहा है। चीनी के साथ नाइंसाफी हुआ है? हो नहीं रहा है। अब मान के चलिए जहाँ जो ब्लेंड करना हो आप वो ब्लेंड नहीं कर रहा है, मार इथेनॉल ब्लेंड करने के चक्कर में लगे हुए। लात कहाँ पड़ रहा है? ठीक, लात किस पे पड़ रहा है? तो गरीब के पेट पे। और क्या पड़ रहा है? मान लीजिए कहेगा कि अब त्योहारों का सीजन आने वाला है, चीनी का रेट बढ़ चुका है, क्या गुड़ का रेट बढ़ेगा? और विशेष बढ़ना है, उसको कौन काट सकता है? बढ़ेगा ही ना। चीनी देखिए, जहाँ चीनी है तो जो भी आपको चीनी हो गया, मिश्री हो गया, आपको
इलायची दाना जो होता है पूजा में यूज किया जाता है, वो सब आपको चीनी से ही बनता है। चीनी से नहीं बना तो उसका सब्स्टिट्यूशन से बना, तो नतीजा तो अलग होगा ही होगा। तो वो सब बढ़ गया, बढ़े ऐसे में दिक्कतें हो रही है कहने मतलब कि जो ग्राहक आते थे पहले वो कम हो चुके हैं, ग्राहक कम हो चुके, दिक्कत तो होगा ही होगा। कल बढ़ा इसका दाम, परसों फिर बढ़ा। आज फिर बढ़ा, कल बढ़ा। कल मान के चलिए कि आपको 7 रुपया बढ़ाता है केजी के हिसाब से, आज लगता है कि 4 से 5 4 रुपया आज फिर बढ़ा है। आज एट अ टाइम खुला मार्केट में समझिए तो 74 72 से कम का कोई चांसेस नहीं। 74 भी बेच रहा है ना, तो दुकानदार 1 से 2 रुपया खरीदार हैं वो आते होंगे, उनको पता नहीं है, एक चीनी का दाम बताते होंगे कितना बढ़ चुका है, तो क्या झटका लगता है नहीं? झटका लगता है, दुकानदार को बेईमान बोला जाता है। दुकानदार को भी बेईमान बोला जाता है, तो क्या उनको क्या पता है कहाँ से कहाँ असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है, मान के चलिए कि हम लोग यहाँ से ला रहे हैं, अगर 2 पैसा महंगा लाएंगे तो लाजमी है कि 2 पैसा महंगा ही बेचेंगे। हम लोग कहीं स्टॉकिस्ट तो नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ा गोडाउन है जहाँ हम 500 चीनी का बोरा स्टॉक करके रख लिए हैं, 1 बोरा ला रहे हैं, 2 बोरा ला रहे हैं, बस उसमें ही मेरा चल रहा है। देखिए यहाँ पर एक दुकानदार है, वो बता रहे हैं किस प्रकार से लोगों पर असर पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग, क्या कहिएगा भैया आप, चीनी के और प्याज के दाम से क्या लग रहा है असर पड़ा है आप लोग पर? चीनी का रेट बढ़ा थोड़ी, चीनी का रेट जनता लोग बढ़वाते हैं। मोदी जी का मंदिर बना ना, उसमें चाय बटेगा नहीं, इसीलिए। अच्छा, चाय बटेगा इसीलिए, उसी के चलते चीनी का रेट स्टॉक किया जा रहा है कि मोदी जी के उद्घाटन में करीबन 2 लाख जनता पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए पटना में, उनको चाय पिलाना होगा ना। इसका कनेक्शन मंदिर से? हाँ, हमको तो लग रहा है। तभी अचानक उधर मंदिर का नाम अनाउंसमेंट हुआ है, इधर चीनी का रेट भागा है। प्याजों का दाम तभी बढ़ा है। अरे तो बाहर में पकौड़ा भी तो युवा बेचेगा, स्टूडेंट को पकौड़ा भी तो बेचना है ना, तो सारा कनेक्शन तो मोदी जी से है। क्या बोलना चाहते हैं, समझा दीजिए एक बार। सारा गणित वही सेट हो जा रहा है, चाय अंदर मिलेगा फ्री में, अब बाहर में युवा पकौड़ा चलेगा, रोजगार बस। तो चलिए मिठाई की दुकान भी है यहाँ पर, हम उससे पूछते हैं कि क्या असर हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से चीनी के दाम बढ़ने से कई लोगों के वृक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। दुकानदार, क्या कहिएगा भैया, चीनी का दाम बढ़ने से क्या लग रहा है, दुकानदार को असर पड़ा है? दुकानदार आम लोगों को भी असर पड़ा नहीं है। कहाँ 10 रुपये मिठाई बेचा 15 रुपये बेच पड़ रहा है। 10 रुपए की मिठाई 15 रुपए बेच रहे हैं, तो क्या करेंगे, चीनी महंगाई ना बढ़ गया, नहीं देखे कैसे चीनी बिक रहा है। कैसे हो चुका है चीनी? 70 रुपये फिर आज बढ़ा है? बढ़ा है। क्या कहिएगा सरकार की इस नीतियों को लेकर? सरकार के लिए क्या करेंगे। अब तो रक्षाबंधन भी आने वाले हैं, मिठाई का ज्यादा सप्लाई होगा, क्या कहिएगा? मतलब कि मिठाई तो महंगा हो जाएगा। मिठाई तो महंगा बिकवे करेगा, 100% मिठाई महंगा बिकेगा। 500 रुपये से कम थोड़ी बिकेगा मिठाई। 500 रुपए किलो? ऐसे अभी अंदीरा खोआ का माल 400 रुपये बिक रहा है। देखिए रक्षाबंधन आने वाले हैं, और ऐसे में जो चीनी का दाम बढ़ा है उससे देखा जाए तो आम लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है। जलेबी का दाम भी पड़ेगा, और ऐसे में देखिए जो मिठाई 5-10 रुपए की मिलती थी उसे 15 रुपया कर दिया गया है। हम मौजूद है मार्केट में, तस्वीरों के माध्यम से आप सारी चीजों को देखें, और ऐसे में जलेबी की दुकान पर भी गए हैं, वो तो बढ़ाए नहीं है पर जल्दी ही बढ़ाने वाले हैं। दुकानदार से भी मिले जो चीनी का बेचते हैं, खरीदते हैं, और एकाएक जो दुकानदार सामान देता है वहां पर लोग पहुंचते हैं और जानते हैं कि चीनी का दाम एकाएक बढ़ चुका है, वो चौंक जाते हैं। ऐसे में इन चीजों को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इतना ही, आगे तमाम खबरों जानने के लिए धन्यवाद।